क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहाते वक्त या बाइक चलाते वक्त आपको कोई अच्छे आइडियाज आए हो, लेकिन अचानक ही वो आइडियाज आपके दिमाग से पूरी तरह गायब हो जाते हो और लाख कोशिश करने के बाद भी वो आपको याद नहीं आते। इंटरनेट से आज तक आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करी होगी, लेकिन जब उसे रियल लाइफ में यूज करने का वक्त आता है तब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से स्किप हो जाती है। तो कैसा होगा अगर आपके पास एक दूसरा दिमाग हो जो आपके लिए ये सारी चीजें कैप्चर करे, ऑर्गेनाइज रखे और जरूरत के टाइम आपको तुरंत प्रोवाइड करे। अमेरिकन ऑथर एंड प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट डेविड एलन ने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में लिखा है कि योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट फॉर होल्डिंग देम। आपका दिमाग आइडियाज जनरेट करने के लिए बना है, ना कि उन्हें होल्ड करने के लिए। एक रिसर्च के मुताबिक आपके दिमाग को डेली 34 GB तक की इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़ता है। यूट्यूब वीडियोस, न्यूज़पेपर्स, शॉर्ट्स, आर्टिकल्स, व्हाट्सएप स्टेटस, रील्स और ना जाने क्या क्या। इतनी सारी इंफॉर्मेशनल वैरायटी इंसानी दिमाग के लिए अच्छे से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ही तो ज्यादा कंटेंट कंजप्शन के बाद आप थक जाते हो और ढंग से कुछ सोच नहीं पाते। इसलिए ऑथर ने सेकंड ब्रेन क्रिएट करने की एक 4 स्टेप सिस्टम तैयार करी, जिसे कोड कहते हैं। ये बेसिकली एक एक्रोनीम है जिसका फुल फॉर्म कैप्चर, ऑर्गेनाइज, डिस्टिल एंड एक्सप्रेस है। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, राइटर्स और कई इंटेलेक्चुअल लोग तेजी से बदल रही इस दुनिया को समझने के लिए अपनी एक पर्सनल कॉमन प्लेस बुक रखते थे, जिसका यूज इंडिविजुअल लेवल पे नॉलेज को कंपाइल करने के लिए किया जाता। उसमें वो नए आइडियाज, स्केचेस, लाइफ लेसन्स और उनको अच्छी लगने वाली सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लेते थे। आपको बस उसी सिस्टम को डिजिटलाइज करना है। ये काम आप ऑफलाइन भी नोटबुक में कर सकते हो, लेकिन आज के इंफॉर्मेशन सोर्सेस और फ्यूचर एक्शनेबिलिटी को नजर में रखते हुए ये चीज आपको डिजिटली मेंटेन करनी चाहिए, जिससे सालों बाद भी आपने स्टोर करी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल हो सके। तो कोड एक्रोनिम का फर्स्ट लेटर है C, यानी कैप्चर। निंटेंडो में जब आप गेम बंद करते हो तब एक मैसेज डिस्प्ले होता है, एवरीथिंग नॉट सेव्ड विल बी लॉस्ट, जो बहुत डीप मैसेज है। समझाता हूँ कैसे। नवल रविकांत ने एक ट्वीट करा था कि इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल, एक्ट ऑन इट इमीडिएटली। इंस्पिरेशन क्षणिक होता है, उस पे तुरंत एक्शन लीजिए। जब भी कोई नया आइडिया आए उसे लिख लो, कोई काम की वेबसाइट दिखे उसे बुकमार्क कर लो, अच्छे वीडियोस को पर्सनल प्लेलिस्ट में ऐड कर दो। वो सारी चीजें कैप्चर करो जो आपसे रेजोनेट करती हो। इंफॉर्मेशन को दिमाग से पकड़ के कागज पे उतारने से दिमाग फ्री रहता है और आप आराम से डीप फोकस और हायर लेवल थिंकिंग के साथ काम कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है 14 ग्रैमी अवार्ड विनर एंड अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट, जिसके वर्ल्ड टूर से माना जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी में $5 बिलियन का व्यापार होगा। वो भी अपने लिरिक्स और वर्ड्स की राइमिंग्स को अपने फोन में ही कैप्चर करती है। तो आप भी अपने आइडियाज कैप्चर करने के लिए एवरनोट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, नोशन, एप्पल नोट्स या कोई भी डिजिटल नोट टेकिंग ऐप यूज करो। पर्सनली मैं नोशन और एप्पल नोट्स यूज करता हूँ और टाइम टू टाइम उस डेटा को रिवाइज करने के लिए रीडवाइज यूज करता हूँ। सेकंड ब्रेन का नेक्स्ट लेटर है O, यानी ऑर्गेनाइज। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको डिजिटल कबाड़ी वाला नहीं बनना। कोई चीज तभी यूजफुल होगी जब जरूरत के टाइम आसानी से मिल जाए। आपके पास शायद दुनिया भर का सारा ज्ञान पड़ा हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड और एक्सेसिबल ना हो तो कुछ काम का नहीं। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ऑथर पैरा मेथड सजेस्ट करते हैं। बचपन में आप कंप्यूटर में गेम्स, मूवीज, फोटोज और सॉन्ग्स जैसे फोल्डर्स बनाते थे, लेकिन फोल्डर्स को टॉपिक से ऑर्गेनाइज रखने के बदले एक्शनेबिलिटी से ऑर्गेनाइज रखना ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले आप 4 फोल्डर्स बना लो, प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज एंड आर्काइव्स। ये फोल्डर्स आप नोट टेकिंग ऐप, ब्राउजर और कंप्यूटर में बनाओ और इन चारों फोल्डर्स के अंदर ही सारी चीजें आ जाएगी। पैरा मेथड में पहला फोल्डर प्रोजेक्ट्स का बनेगा। इसमें वो सारी चीजें रखो जिस काम के लिए एक क्लियर एंड पॉइंट हो। जैसे आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया। इस साल का ITR फाइल करना है तो वो एक प्रोजेक्ट है। 2 महीने बाद खुद की वेबसाइट लॉन्च करनी है तो वो एक प्रोजेक्ट हुआ। जब भी इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डेटा मिले तो वो सारा यहाँ पर रखो। जैसे मुझे इस बुक की समरी बनानी थी तो मैंने बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन समरी नाम का एक फोल्डर बनाया और उसमें बुक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं कैप्चर करता गया। नेक्स्ट फोल्डर होगा एरियाज का। इसमें आपके सारे लॉन्ग टर्म गोल्स और नेवर एंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, जैसे पर्सनल फाइनेंस, होम मेंटेनेंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। इन सब से रिलेटेड आइडियाज, लिंक्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इस एरिया सेक्शन में डालो। थर्ड फोल्डर होगा रिसोर्सेज। ये फोल्डर आपकी एक पर्सनल लाइब्रेरी की तरह काम करेगा। इसमें वो सारी चीजें आएगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या जो चीजें फ्यूचर में कभी आपको काम आ सकती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, हाइकिंग, बिजनेस टिप्स, बेस्ट प्लेस टू ट्रैवल, हैबिट फॉर्मेशन एटसेट्रा। इस फोल्डर में आपके सारे वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स और PDF आएगी जो आपको शायद फ्यूचर में कभी काम आए। और लास्ट फोल्डर आर्काइव्स का होगा। इसमें आप वो सारी चीजें डालो
जो आगे बताई 3 कैटेगरीज में फिट ना बैठे। इस पूरे पैरा मेथड को आप किचन से रिलेट करके भी समझ सकते हो, क्योंकि झोपड़ी से लेकर 5 स्टार होटल तक सब किचन एक्शनेबिलिटी से ही ऑर्गेनाइज होते हैं। प्रोजेक्ट्स यानी वो खाना जो भी आप पका रहे हो। एरियाज आपका फ्रिज है जिसमें नेवर एंडिंग और जरूरी चीजें रहेगी। रिसोर्सेस आपके किचन कैबिनेट्स है जिसमें रखी चीजें आपको दिन में एक बार चाहिए। और आर्काइव्स आपके किचन की वो ऊपरी अलमारी है जहां साल में 1-2 बार काम आने वाली चीजें ही रखी जाती है। और ये सेम कंसेप्ट अपनी डिजिटल स्पेस में इंप्लीमेंट करने से आपकी डे टू डे प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी और आसानी से आप मनचाहा खाना यानी कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड कर पाओगे। अब फिर से आ जाते हैं कोड के ऊपर, जिसका 3rd लेटर है डी यानी डिस्टिल। ये सब भेजा फ्राई आपने यूं ही नहीं किया। डिस्टिलेशन का मतलब है आपने कैप्चर करी चीजों की समरी बनाना ताकि आपके फ्यूचर सेल्फ को वो काम आए। आपने ऑर्गेनाइज करी इंफॉर्मेशन का आपको एसेंस फाइंड करना है कि उसमें वो कौन सी ऐसी चीज है जो सच में मैटर करती है। जैसे आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एसेंस फाइंड करके उसे सिर्फ एक इक्वेशन E = mc² में समराइज किया, वैसे ही आपको भी आपने सीखी बातों को अपने वर्ड्स में शॉर्ट में समराइज करके लिख लेना है ताकि बाद में आपको सब कुछ रीड करने की जरूरत ना रहे। और लास्ट लेटर E का मतलब है एक्सप्रेस करना। आपका दिमाग नॉलेज का भंडार होगा, लेकिन आप उससे कुछ क्रिएट नहीं कर सकते तो सब बेकार है। इस स्टेज पर आपने सीखी चीजों को आप रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। आपका दिमाग वेयरहाउस नहीं फैक्ट्री होना चाहिए। उसमें डाले रॉ मटेरियल का कुछ ना कुछ बनना ही चाहिए। छोटे से लेकर बड़े हर एक काम में अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये वीडियो भी मेरे एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। मैंने जो भी सीखा उसे कैप्चर करा, उसे ऑर्गेनाइज करके डिस्टिल प्रोसेस से उसका प्योर एसेंस निकाला और उसे वीडियो में कन्वर्ट करके आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट नैन्सी एंड्रियसन कहती है कि इंटेलेक्चुअल लोग चीजों के बीच कनेक्शन फाइंड करने में माहिर होते हैं। वो अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे मेरी ये थॉट प्रोसेस बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के कनेक्शन से बनी है जो मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे डेली शेयर करता हूँ। उसमें बहुत सारी चीजें आपको माइंड ब्लोइंग लगेगी, तो कुछ पोस्ट ऐसी भी होगी जो आपको पसंद ना आए, बट आई डोंट माइंड, क्योंकि डॉट्स ऐसे ही कनेक्ट होते हैं, आइडियाज ऐसे ही बनते हैं। वो प्राइवेट कम्युनिटी पोस्ट ही मेरी थॉट प्रोसेस और हैबिट्स का रॉ मटेरियल है। उसे एक बार जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस पूरी बुक को चंद वर्ड्स में समराइज करके बताऊं तो टियागो फोर्टे कहते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रख के अपने दिमाग को लोड नहीं देना। आइडियाज को कैप्चर करने के लिए एक छोटी सी डायरी और पेन रखो या नोट टेकिंग ऐप का इस्तेमाल करो। इंप्रूवमेंट और इनोवेशन एक्सीडेंटली नहीं होते, उसके पीछे एक रोबस्ट सिस्टम होती है जो नॉर्मल लोगों को अक्सर नहीं दिखती, और सेकंड ब्रेन उसी रोबस्ट सिस्टम का एक पार्ट है। नो मैटर आपका फील्ड कौन सा है, आपको अपना एक सेकंड ब्रेन क्रिएट करना चाहिए। वो आपके ओरिजिनल ब्रेन के बैकअप वर्जन की तरह काम करेगा। जैसे जैसे आप सेकंड ब्रेन को यूज करते जाओगे वैसे ही आपका माइंडसेट, सेल्फ अवेयरनेस और फोकस बढ़ता जाएगा। आप ज्यादा काम फील करोगे और किसी भी सिचुएशन को आराम से इमोशनल कंट्रोल के साथ हैंडल कर पाओगे। ऑर्गेनाइज योर लाइफ बाय ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स। धन्यवाद।